नूर की इतनी फिक्र है उन्हें तो इसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी ना। इतनी जल्दी तुम्हारी असलियत खुल गई। पता नहीं मेरे बेटे ने क्यों जिद में आके तुमसे शादी कर ली और मैंने क्यों उसकी बात मान ली। अगर तुम झूठी साबित हो गई, मुझे बस ये लगता है कि जैसे उन्हें नूर की फिक्र हो रही है। नूर की फिक्र रहती है, लेकिन फिर आपको बताना होगा कि ये घटिया इल्जाम मुझ पे किसने लगाया। गैरों की तरह घर के एक कोने में छुपा कर रखा है तुमने इसे। तो मैं खुद आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तुम इसे घर में बीवी की हैसियत नहीं दिला सके, बीवी का मकाम नहीं दिला सके, बहुत दावे और जोम के साथ ब्याह कर। नूर के लिए हालात अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। जुल्फकार शाह का ठंडा और शक भरा रवैया उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। नूर को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही आज उसकी सच्चाई पर शक कर रहा है। वह खुद को बेहद मजबूर महसूस करती है क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा होता। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर जुल्फकार शाह के पास जाती है और उससे साफ साफ कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं हर तरह का टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। नूर की यह बात सुनते ही जुल्फकार शाह का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह नूर को घूरते हुए कहता है कि अगर तुम ये टेस्ट करवाने की बात कर रही हो तो पहले ये सोच लो कि अगर तुम झूठी साबित हो गई तो फिर क्या करोगी। जुल्फकार शाह की यह बात सुनकर भी नूर पीछे नहीं हटती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि अगर टेस्ट में यह साबित हो गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। लेकिन अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आखिर मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम किसने लगाया और मुझे बदनाम करने की कोशिश किसने की। दूसरी तरफ घर में एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। अरिश्मा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब वह सलार को खुलकर ताने देने लगी है। वह सलार से कहती है कि उसकी माँ को उससे ज़्यादा नूर की फिक्र रहती है। अरिश्मा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस घर में हर बात के बीच नूर का नाम लिया जाए। सलार अरिश्मा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी माँ सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि नूर के साथ जो कुछ हुआ है वह बहुत गलत है। लेकिन अरिश्मा यह बात मानने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि अगर उन्हें सच में नूर की इतनी ही फिक्र थी तो तुम्हें उसे तलाक नहीं देना चाहिए था। अरिश्मा यह भी कहती है कि जब से वह इस घर में वापस आई है हर थोड़ी देर बाद उसे नूर का नाम सुनने को मिलता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वह साफ शब्दों में सलार को चेतावनी देती है कि अगर आगे भी नूर का नाम उसके सामने लिया गया तो वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अरिश्मा की यह बातें सुनकर सलार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके दिल में पहले से ही बहुत गुस्सा और बेचैनी भरी हुई होती है और वह इस सारी परेशानी की वजह नूर को ही समझ रहा होता है। गुस्से में आकर वह तुरंत नूर को फ़ोन करता है। जैसे ही नूर फ़ोन उठाती है सलार उस पर बरस पड़ता है। वह कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। पहले तुम मेरी ज़िंदगी में थी तो भी मुझे चैन नहीं मिला और अब तुम मेरी ज़िंदगी से दूर होकर भी मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही। सलार गुस्से में ये भी कह देता है कि तुम खुद तो जुल्फकार शाह के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म कर दूंगा। तुमने मेरी ज़िंदगी को जितना बर्बाद किया है उसका हिसाब मैं ज़रूर चुकाऊंगा। बेचारा सलार इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि नूर इस वक्त किन हालात से गुजर रही है। नूर पहले ही इल्ज़ामों, शक और तानों के बोझ तले दब चुकी है। जुल्फकार शाह का भरोसा टूटना, लोगों की बातें और हर तरफ से उठते सवाल उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना चुके हैं। लेकिन सलार को यह सब कुछ नज़र नहीं आता। वह सिर्फ अपने दर्द और गुस्से को देख रहा होता है और उसी गुस्से में नूर को और